सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रकरण विस्मयादिबोधक अव्यय का अध्ययन करेंगे। उफ, इस गर्मी ने तो परेशान कर दिया। अरे, आप कब आए? शाबाश, खूब पढ़ो। विद्यार्थियों, इन वाक्यों में आए शब्द उफ, अरे, शाबाश ये अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। इन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हम मनुष्य के मन के भाव जैसे विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध, घृणा व्यक्त होते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक की विशेषताएं: विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं तथा उनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी ये शब्द वाक्य के शुरुआत में प्रारंभ में आते हैं और विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। ये शब्द भावों की तीव्रता के कारण अनायास ही मुख से निकलते हैं। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे मन के जो भाव है वह भाव अचानक हमारे मुख से प्रकट होते हैं, इसलिए अनायास ही न चाहते हुए अपने आप ही स्वतः ही ये हमारे मुख से निकल जाते हैं। आशीर्वाद के रूप में कभी कभी वाक्यों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे सदा खुश रहो, यशस्वी बनो, चिर सौभाग्यवती बनो आदि। विस्मयादिबोधक के भेद: विस्मयादिबोधक के कुछ प्रमुख भेदों का अध्ययन विद्यार्थियों हम अब कक्षा 8 में कर रहे हैं। सबसे पहला है विस्मय सूचक और इसका उदाहरण है अरे, तान्या नृत्य भी करती है, यानी विस्मय को सूचित करने वाला है ये। हर्ष सूचक, हर्ष को, प्रसन्नता को सूचित करने वाला, आहा अब आएगा मजा। शोक सूचक, उदाहरण इसका हाय बेचारे की झुग्गी जल गई, झुग्गी अर्थात झोंपड़ी। संबोधन सूचक, किसी को संबोधित करने के उद्देश्य से, अरे जरा इधर आना। घृणा सूचक, घृणा को व्यक्त करने का या घृणा का बोध कराने वाले, छी कैसी गंदगी पड़ी है। चेतावनी सूचक, चेतावनी का बोध कराते हैं ये, सावधान जेब कतरे बस में घूमते हैं। स्वीकृति सूचक, स्वीकृति का भाव व्यक्त कराने वाले शब्द, हाँ तुम जबलपुर चली जाओ। आशीर्वाद सूचक, आशीर्वाद का बोध कराते हैं, दीर्घायु हो, दिन दिन फलो फूलो, सदा प्रसन्न रहो। भय सूचक, उदाहरण हाय कोई बचाए। क्रोध सूचक, अरे ए चुप रहते हो कि लगाऊं। तो विद्यार्थियों, विस्मयादिबोधक के बहुत सारे भेद हैं। हम कुछ प्रमुख भेदों का ही अध्ययन आप यहाँ करेंगे। अब विकारी शब्दों का भी विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम उसे समझते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द अव्यय होते हैं, ये अविकारी होते हैं, परंतु अनेक विकारी शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे संज्ञा के रूप में हाय राम, जरा सी लड़की और इतना घमंड। सर्वनाम के रूप में कौन शब्द, है ना, और सुषमा प्रथम आई। विशेषण के रूप में अच्छा, रोगी को ले जाओ। क्रिया के रूप में उठिए जाकर नहा लीजिए। तो यहाँ विकारी शब्द है ये, लेकिन इसका विस्मयादिबोधक के रूप में भी प्रयोग किया गया है। विस्मयादिबोधक का भाव और उनके शब्द। विस्मयादिबोधक भाव को व्यक्त करने वाले, जैसे विस्मय और आश्चर्य को व्यक्त करने वाले, और उनका शब्द है हे, अरी, अरे आदि। प्रशंसा या हर्ष सूचक, आहा, ओहो, वाह, शाबाश। संबोधन व्यक्त करने वाले, संबोधन का भाव व्यक्त करने वाले शब्द अजी, ओजी, अरे, ओए आदि। पीड़ा, शोक या लज्जा का भाव व्यक्त करने वाले आह, ओह, उफ, हाय। चेतावनी का भाव व्यक्त करने वाले सावधान, खबरदार, चुप आदि। क्रोध का भाव व्यक्त करने अरे, ए, खामोश, चुप। आशीर्वाद का भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं दीर्घायु हो, यश प्राप्ति आदि। स्वीकृति का भाव व्यक्त करने वाले अच्छा, हाँ, ठीक आदि।
भय का भाव व्यक्त करने वाले बाप रे बाप, हाय, ओह आदि। घृणा या तिरस्कार का भाव व्यक्त करने वाले शब्द है छी, धिक, हट, चलो आदि। विद्यार्थियों, तो यहाँ आपको विस्मयादि बोधक भाव और उनके कुछ शब्दों से परिचित कराया गया है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास समझेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद के नाम व उदाहरण लिखिए। विद्यार्थी, विस्मयादि बोधक अव्यय के मुख्य 10 भेद हमने पढ़े हैं, जैसे विस्मय सूचक और उसका उदाहरण अरे, तान्या नृत्य भी करती है। हर्ष सूचक आहा, अब आएगा मज़ा। शोक सूचक और उसका उदाहरण हाय, बेचारे की झुग्गी जल गई। संबोधन सूचक अरे ज़रा इधर आना। घृणा सूचक छी, कैसी गंदगी पड़ी है। चेतावनी सूचक सावधान, जेब कतरे बस में घूमते हैं। स्वीकृति सूचक हाँ, तुम जबलपुर चली जाओ। आशीर्वाद सूचक दीर्घायु हो, दिन दिन फलो फूलो, सदा प्रसन्न रहो। भय सूचक हाय, कोई बचाए। क्रोध सूचक अरे, ए चुप रहते हो कि लगाऊं। तो ये 2 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके अलावा जो पुस्तक के अभ्यास है, बुक के एक्सरसाइज है, वो आपको बुक में ही करनी है। निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक शब्द छांटकर उनके भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला शब्द अफसोस, ये विस्मयादि बोधक है और ये पीड़ा सूचक है। दूसरा शब्द वाह, ये तबीयत खुश हो गई तो वाह। हर्ष सूचक छी, यहाँ कितनी मक्खियाँ भिन भिन आ रही है छी, ये घृणा सूचक। बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप, तो बाप रे बाप। भय सूचक अरे ए, जाता कहाँ है, तो अरे ए संबोधन सूचक। धन्यवाद, आपने मेरी बहुत सहायता की, तो धन्यवाद हर्षबोधक। सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है, तो सावधान चेतावनी सूचक। उफ, आज कितनी गर्मी है, तो उफ पीड़ा बोधक। बहुत अच्छा, इसी तरह परिश्रम करते रहो, आशीर्वाद सूचक। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, हर्ष सूचक। खाली स्थानों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। खबरदार, उधर मत जाना। जी हाँ, हम आपसे सहमत हैं। उफ, यहाँ रहना असंभव है। शाबाश, तुम्हें पुरस्कार मिल गया। हाँ, मैं कल आऊँगी। हाय, उसकी टांग टूट गई। वाह, इसी प्रकार पुरस्कार पाते रहो। ओह, इतनी बड़ी दुर्घटना। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों में जो मैंने उत्तर बताए, उसके अलावा कुछ 1-2 शब्दों का और प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वह मैंने यहाँ नहीं लिखा है आपको, क्योंकि जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें जो एक निश्चित उत्तर है उसी को सही माना जाएगा। इसी कारण से मैंने आपको कुछ जहाँ 2-2 उत्तर हो रहे हैं वहाँ 1-1 आपको उत्तर ही दिए हैं। जहाँ विस्मयादि बोधक में कुछ और भी उत्तर सम्मिलित किए जा सकते हैं, उसे मैंने यहाँ नहीं दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न हो।